हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये एक टीवी शो है जो 1978 में अमेरिका में बनाया गया था। इसका नाम द डेटिंग गेम था। इस शो में एक आदमी हिस्सा ले रहा था। इस आदमी का नाम रॉडनी अल्काला था। रॉडनी ने बताया हुआ था कि ये एक फोटोग्राफर है जिसको एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है, जैसा कि स्काई डाइविंग या मोटरसाइकिलिंग वगैरह। इस शो में दूसरे लोग भी हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जीत रॉडनी की हुई। लेकिन ये आदमी जिसको करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे, इसकी असलियत जानकर आप सकते में आ जाएंगे। ये एक सीरियल किलर था। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इनके दरमियान एक खतरनाक सीरियल किलर बैठा हुआ है। ये डिस्टर्बिंग कहानी रॉडनी अल्काला की है, जो नाम बदलकर इस टीवी शो में हिस्सा ले रहा था। दोस्तों, रॉडनी 1943 में पैदा हुआ था, अमेरिका के एक शहर सैन एंटोनियो में। इसके माँ बाप मैक्सिको से थे, जो 1951 में अमेरिका शिफ्ट हुए थे। रॉडनी जब 11 साल का हुआ तो इसके माँ बाप में अलहदगी हो गई और ये अपनी माँ और 2 बहनों के साथ अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गया। रॉडनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये स्कूल में काफी मशहूर था। टीचर्स इसे पसंद करते थे। स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद रॉडनी ने 17 साल की उम्र में अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन दोस्तों, एक इंटेलिजेंट लड़का जो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था, इसकी जिंदगी यहाँ से काफी अजीब होना शुरू हो गई। आर्मी की सर्विस के दौरान रॉडनी के डिसिप्लिन इश्यूज सामने आने लगे। कई दफा ये औरतों से बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया। इसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया और पता चला कि रॉडनी एक कंडीशन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है। ऐसे लोग कानून और दूसरे लोगों के हकूक को अहमियत नहीं देते। रॉडनी को इसी वजह से आर्मी से निकाल दिया गया। खैर, आर्मी से निकलने के बाद रॉडनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसने एक आर्ट्स और आर्किटेक्चर स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया। लेकिन यहीं से इस आदमी की जुर्म की ऐसी दास्तान शुरू हुई कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, ये 25 सितंबर 1968 का दिन था जब पुलिस को एक आदमी की कॉल मौसूल हुई। इस आदमी ने पुलिस को बताया कि इसने रॉडनी को एक 8 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा है। इस बच्ची का नाम ताली शैप्रियो था। ये अपने स्कूल जा रही थी जब रॉडनी ने इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। रॉडनी ने इस बच्ची को झूठ बोला कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ और मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, फिर इस जालिम आदमी ने इस 8 साल की बच्ची को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर बहुत बेरहमी से इस पर तशद्दुद किया। पुलिस जब रॉडनी के अपार्टमेंट में पहुंची तो ये बच्ची खून में लथपथ पड़ी हुई थी। इसको एक लोहे के डंडे से पीटा गया था। रॉडनी फरार हो चुका था। ये बच्ची 32 दिन तक कोमा में रही, लेकिन कई महीने बाद आखिरकार ये रिकवर कर गई। उधर पुलिस रॉडनी को ढूंढना शुरू हो गई। रॉडनी अब अमेरिका की ये स्टेट छोड़कर ही भाग चुका था। इसने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर ली और अब ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जॉन बर्जर के नाम से पढ़ना शुरू हो गया। और इसी दौरान रॉडनी के हाथों एक और भयानक जुर्म हुआ। दोस्तों, इस दफा इसने एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस लड़की का नाम कॉर्नेलिया क्रेली था। ये 23 साल की थी और एक एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थी। 12 जून 1971 को कॉर्नेलिया अपने अपार्टमेंट में मरी हुई पाई गई थी। इसका गला घोंटकर इसको मारा गया था। दोस्तों, 2011 तक इसका कातिल पकड़ा नहीं गया था, लेकिन 2011 में जाकर पता चला कि इस लड़की का कत्ल रॉडनी ने ही किया था। कॉर्नेलिया अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। रॉडनी भी उसी बिल्डिंग में रहता था। इसने कॉर्नेलिया को ऑफर की कि ये इसका फर्नीचर मूव करवाने में इसकी मदद करेगा और इसी के अपार्टमेंट में रॉडनी ने इसको कत्ल कर दिया। दोस्तों, इसी साल यानी 1971 में रॉडनी ने एक आर्ट्स कैंप में नौकरी भी हासिल कर ली। ये यहाँ बच्चों की काउंसलिंग करता था। उस वक्त तक पुलिस ने इसकी तस्वीर जगह जगह लगाई हुई थी कि ये आदमी वांटेड है, और तभी इस आर्ट्स कैंप में 2 लोगों ने रॉडनी को पहचान लिया। इन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और रॉडनी को अरेस्ट कर लिया गया। रॉडनी उस 8 साल की बच्ची पर तशद्दुद करने के जुर्म में पकड़ा गया था, लेकिन मसला ये था कि उस बच्ची की फैमिली मेक्सिको शिफ्ट हो गई थी और इन्होंने अमेरिका में वापस आकर अदालत में अपना बयान देने से इनकार कर दिया और इसी बात का फायदा रॉडनी को हुआ।
अदालत में इसके खिलाफ बस ये साबित हो सका कि इसने उस बच्ची को अगवा करने की कोशिश की थी और तभी रॉडनी को सिर्फ 3 साल जेल की सजा हुई। 1974 में रॉडनी फिर से आजाद हो चुका था, लेकिन इस आदमी के जुर्म की दास्तान अभी शुरू हुई थी। सिर्फ 2 महीने बाद इसने एक 13 साल की लड़की जूली पर बुरी तरह तशद्दुद किया था। इसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इसको अब 3 साल के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। रॉडनी 1977 में जेल से रिहा हुआ। पुलिस अब इस आदमी पर नजर रखे हुई थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, इसी साल रॉडनी ने एक 23 साल की लड़की एलन जेन को कत्ल कर दिया। ये लड़की गायब हो गई थी। रॉडनी ने इसकी लाश एक पहाड़ी इलाके में पत्थरों के नीचे दफन कर दी थी। बाद में इस लड़की की डायरी से पता चला कि उस दिन ये आदमी जॉन बर्जर से मिलने वाली थी, जो रॉडनी का फर्जी नाम था। इसकी इस लड़की से दोस्ती हो गई थी और उस दिन ये दोनों मिलने वाले थे। पुलिस ने रॉडनी को अरेस्ट भी किया, लेकिन एलन लापता थी। इसकी लाश अभी नहीं मिली थी। रॉडनी ने भी साफ इनकार कर दिया कि ये इस लड़की से उस दिन मिला ही नहीं, और तभी पुलिस रॉडनी को अरेस्ट नहीं कर सकी। दोस्तों, 1977 में रॉडनी ने फैशन फोटोग्राफी करना शुरू कर दी और तभी 1 साल बाद 1978 में ये आदमी उस टीवी शो में हिस्सा ले रहा था। पुलिस जानती थी कि ये आदमी 2 दफा जेल जा चुका है, लेकिन ये आदमी एक सीरियल किलर है, इसके मुतालिक कोई भी शोर नहीं था। इस टीवी शो में तो लोगों को पता ही नहीं था कि रॉडनी असल में कौन है, लेकिन वहां सब लोगों को ये आदमी काफी क्रीपी और अजीब लग रहा था। दोस्तों, रॉडनी के जुर्म की दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती। नवंबर 1977 में इसने एक 18 साल की लड़की टेरी को भी कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक कीचड़ की जगह में फेंक दिया था। सिर्फ 1 महीने बाद इस आदमी ने एक 27 साल की नर्स जॉर्जिया को भी इसी के अपार्टमेंट में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कुछ महीने बाद जून 1978 में इसने एक 32 साल की औरत सांता मोनिका को इसके अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया। इस लड़की की लाश इसके अपार्टमेंट के लॉन्ड्री रूम से मिली थी। 1 साल बाद 1979 में रॉडनी ने फिर से एक 15 साल की लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया। इसने इस लड़की को एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले जाकर पूरी तरह से असॉल्ट किया। वापसी पर रॉडनी ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। ये बाथरूम गया और तभी ये लड़की इसकी गाड़ी से फरार हो गई। रॉडनी अब फरार हो चुका था और पुलिस इसको ढूंढ रही थी। दोस्तों, कुछ महीने बाद जून 1979 में रॉडनी ने एक और 21 साल की लड़की जिल मैरी को इसी के अपार्टमेंट में कत्ल कर दिया था। ये इसके अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसा था। पुलिस को इस दफा भी यकीन था कि ये कत्ल रॉडनी ने किया था, लेकिन रॉडनी अभी भी फरार हुआ था। कुछ दिनों बाद रॉडनी ने एक और कत्ल कर दिया। इस दफा इस जालिम आदमी का शिकार एक 12 साल की लड़की रॉबिन क्रिश्चियन बनी थी। इसकी लाश भी एक पहाड़ी इलाके के ट्रेल से मिली थी। लोगों ने आखिरी दफा इस लड़की के पास एक आदमी को देखा था। इस आदमी का हुलिया हूबहू रॉडनी से मिलता था। दोस्तों, जुलाई 1979 में फाइनली रॉडनी को अरेस्ट कर लिया गया। अदालत में इसका केस 1 साल तक चलता रहा और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि रॉडनी ने इंतहाई बेरहमी से कई लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट कर उनको कत्ल कर दिया है। ये आदमी एक बेरहम सीरियल किलर था। अदालत ने इसको सजाए मौत सुना दी थी। अगली कई दिहाइयों तक रॉडनी अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील करता रहा और इसकी सजाए मौत टलती रही, लेकिन फाइनली 2021 में इस आदमी की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस पर 7 लड़कियों को कत्ल करने का जुर्म साबित हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसने 100 से भी ज्यादा लड़कियों को कत्ल किया था, जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास भी मौजूद नहीं था।